अब आपको लेकर आते हैं रांची की सियासी हलचल कैसी है। रांची में 25 मई को चुनाव होने हैं। 21 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो वोट देंगे रांची में। रांची बहुत दिनों से काफी से भाजपा की सीट रही है, भाजपा की सिटिंग सीट है। संजय सेठ को टिकट दिया गया 2019 में। राम टहल चौधरी का टिकट काटा गया। 5 बार के सांसद है राम टहल चौधरी, उनका टिकट काटकर संजय सेठ को दिया गया। संजय सेठ भारी मतों से विजयी हुए। उन्होंने पराजित किया सुबोध कांत सहाय को। कांग्रेस के टिकट से सुबोध कांत सहाय प्रत्याशी थे। राम टहल चौधरी को यह बात पची नहीं। राम टहल चौधरी ने फुटबॉल छाप से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया, चुनाव लड़ा। 28-29 हजार वोट के करीब उनको आए, जमानत उनकी जब्त हो गई। इस चुनाव में समीकरण में थोड़ा सा बदलाव है। राम टहल चौधरी इस बार INDIA गठबंधन की शरण में है। उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और हाथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हाथ को मजबूत चुनाव लड़कर करेंगे या हाथ को मजबूत सुबोध कांत सहाय के साथ हाथ मिलाकर करेंगे, क्योंकि अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो प्रत्याशियों की रेस में सबसे आगे सुबोध कांत सहाय का नाम चल रहा है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नए सांसद का चुनाव करेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ पर फिर भरोसा जताया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इंडिया गठबंधन में रांची सीट कांग्रेस का हिस्से में जाने वाली है। सूत्रों की माने तो सुबोध कांत सहाय उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे है, लेकिन अब की बार 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी पर हाथ को मजबूत करने में जुटे हैं। रांची में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 6 मई तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच। 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 4 जून को वोटों की गिनती। वोटर्स की बात करें तो 2019 के मुकाबले अब की बार 2.5 लाख ज्यादा मतदाता हैं। कुल मतदाता 21,67,270। पुरुष मतदाता 10,64,282। महिला मतदाता 11,02,903। फर्स्ट टाइम वोटर्स 91,808। अब रांची संसदीय क्षेत्र के बारे में भी जान लीजिए। रांची संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें। रांची, हटिया, कांके, खिजरी, सिल्ली और ईचागढ़। रांची, हटिया और कांके से बीजेपी के विधायक। सिल्ली में बीजेपी के सहयोगी आजसू के विधायक। खिजरी पर कांग्रेस और ईचागढ़ पर JMM का है कब्जा। यानी 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 पर NDA का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर इंडिया गठबंधन का। अब बात करें तो 2019 के चुनाव नतीजे की। बीजेपी के संजय सेठ ने दर्ज की थी जीत। संजय सेठ को मिले थे 7,06,510 वोट। कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को मिले थे 4,23,730 वोट। संजय सेठ ने 2,82,780 वोट से दर्ज की थी जीत। 2019 और 2024 में हालात काफी बदल चुके हैं। अब की बार विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि 2019 में भी NDA और UPA में मुकाबला था, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब की बार भाकपा माले भी जुड़ गई है। ऐसे में जीत के दावे सभी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूरी रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से रांची का समीकरण है। 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर रांची लोकसभा क्षेत्र बन रहा है, जिसमें से 4 पर NDA का कब्जा है। बात करें रांची, सिल्ली और खिजरी की तो खिजरी, रांची, हटिया और कांके से बीजेपी के विधायक हैं। सिल्ली में बीजेपी के सहयोगी आजसू के विधायक हैं। खिजरी पर कांग्रेस, ईचागढ़ पर JMM का कब्जा है। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर दांव खेलेगा INDIA, जो 2,78,000 वोटों की हार को पाट सकेगा? यह जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार संजय सेठ ने सुबोध कांत सहाय पर जो जीत हासिल की थी 2,78,000, करीब करीब 3 लाख वोटों का अंतर था। इस बार भी संजय सेठ उम्मीदवार घोषित किए हैं, NDA से घोषित किए गए हैं। INDIA अभी तक पेशोपेश में है। सुबोध कांत सहाय का नाम रेस में आगे चल रहा है, लेकिन राम टहल चौधरी के जुड़ने के बाद
जिच बढ़ गई है, लेकिन रामटहल चौधरी का बनाया बयान आ गया है कि वो हाथ को मजबूत कर रहे हैं। कौन सा चेहरा होगा जो 2,78,000 वोटों की खाई को भर पाएगा? देखिए, आपने जैसा कहा कि सुबोधकांत सहाय जो पिछली बार चुनाव लड़े थे संजय सेठ के खिलाफ, उनकी हार कितनी मार्जिन से हुई थी जो आपने आंकड़े बताए। लेकिन अभी हाल में रामटहल चौधरी जो भाजपा के 5 बार से सांसद रह चुके हैं, और ये ठीक है कि 2019 में उनका टिकट कटा, लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और 29-29.5 हज़ार वोट लाए थे। लेकिन अगर किसी बैनर के तले वो जुड़ते हैं, जैसे जुड़ा है उन्होंने कांग्रेस के तहत, तो कांग्रेस में उनका एक कैडर वोट होता है, किसी भी दल का कैडर वोट होता है। उसके बाद कुछ प्रत्याशी के अपने वोट होते हैं, कुछ जातीय समीकरण उनके हैं। आप देखें कि कमोबेश अगर रामटहल चौधरी को टिकट मिलता है INDIA अलायंस की ओर से, तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। और क्योंकि कई कॉम्बिनेशन उससे जुड़ेंगे, एक तो कांग्रेस का कैडर वोट होगा, फिर JMM होंगे के कार्यकर्ता होंगे, इसके अलावा RJD के होंगे, फिर लेफ्ट पार्टीज़ के होंगे। तो कहीं न कहीं ये सब सारे वोट उसमें जुड़ेंगे। और मुकाबला जिस प्रकार से आपने देखा कि रांची में पिछली बार इतना गैप हो गया था, लगभग 3 लाख का अंतराल था सुबोधकांत सहाय से, वो कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि रामटहल चौधरी एक जाने पहचाने पुराने नेता रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बातें आ रही है उनके बारे में कहा जा रहा है कि रामटहल चौधरी का एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मायने रखता है, और वह अगर जुड़ गया तो कहीं न कहीं ये मुकाबला बहुत ही रोचक हो सकता है और नज़दीकी मामला भी हो सकता है। अभिषेक, ये सच्चाई है कि नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन बात करें अगर रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की, तो 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर एनडीए का कब्जा है। आसू को अगर ले ले साथ, आसू के साथ मिलकर 4 पर एनडीए का कब्जा है, 2 पर INDIA का कब्जा। यह बात सच है कि लोकसभा चुनाव में एक चेहरा होता है, प्रधानमंत्री का चेहरा, जिसको देखकर जनता वोट करती है। अगर इस बात को किनारे कर दे 2 मिनट के लिए, तो फिर क्या विकल्प बचता है? कौन भारी पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? जनता किसका साथ देगी? क्योंकि किनारे करने आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि INDIA के पास ऐसा कोई चेहरा ही INDIA ने अभी तक नहीं दिया है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, और एनडीए का तो सर्वविदित दावेदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, पलड़ा तो एनडीए का भारी है ही। प्रधानमंत्री के 10 साल का काज है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं, एक बड़ा चेहरा एनडीए के पास है, ये बीजेपी के पास है, तो जाहिर सी बात है इसका तो प्रभाव पड़ेगा। देश में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं वह भी गिनाने लायक है, और बीजेपी एनडीए के जो घटक दल हैं वो सब गिना भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग लोकल हैं, हम इनसे जानेंगे, चूँकि इन्हें ही वोट करना है। हम आपसे दल के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप ये हम जानना चाहेंगे कि क्या सोच रखा है इस बार लोकसभा चुनाव में, आपको वोटिंग करने का राइट मिला है और करेंगे भी, तो क्या सोच के करेंगे? देखिए, वोटिंग करने का राइट तो हमको बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन अभी जो झारखंड की स्थिति है, बहुत सारे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे खड़े हैं सामने। जैसा कि सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बिजली का है। आज बिजली की जो स्थिति झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र में जो होकर रखी है, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों की हालत खराब होकर रखी है, शिक्षा का स्तर एकदम खराब होकर रखा है, आपके स्वास्थ्य का उसको देख के हम यहाँ वोट नहीं ना करेंगे। हम जहाँ पर रह रहे हैं हम उसको देख के वोट करेंगे। हमको क्या सुविधा मिल रही है, सड़क जो बन रही है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सड़क बन रही है उसमें तो सबको सहायता मिल रही है, लेकिन जो हमारी राजकीय सड़क है उसकी हालत क्या है वो देखिए। बिजली जो मिल रही है वो झारखंड में गांव के दूर दराज में और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें बिजली की कितनी आपूर्ति है उसका आप जायजा लीजिए, आपको पता चलेगा कि बिजली की क्या हाल होकर रखी है रांची में। जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो सब नहीं मिल रही होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह भी आपके विषय, लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए रांची का तो वैसे ठीक है, लेकिन फिलहाल जो अवस्था है यहाँ पर, आप आतंक कितना फैला हुआ आपको भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप देख रहे हैं गोलीबारी एकदम आम हो गई है झारखंड के अंदर में। सीधा सवाल पूछिए कि भाजपा के तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा है, INDIA के तरफ से किस चेहरे को उनके विकल्प के तौर पर देखते हैं?
अच्छा देखिए, चुनाव है, दो खेमे में है। आप जानते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी का एनडीए है, बीजेपी लेड एनडीए है जिसके चेहरे हैं प्रधानमंत्री, दूसरा तरफ जो है INDIA। तो आपको क्या लगता है इनमें से कैसे आप परखेंगे और क्या प्रायोरिटी? नहीं राजेश, सवाल को सटीक कीजिए राजेश। की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है राजेश, सर। सवाल को हम सटीक इंडी कीजिए। गठबंधन और एनडीए का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आज जो भारत का जो राजेश, सवाल को सटीक कीजिए, उनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर INDIA से कौन सा चेहरा नजर आता है? INDIA के किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं? एक सवाल, एनडीए का फिगर क्लियर है। अच्छा, जैसे एनडीए के तरफ से एक प्रधानमंत्री का चेहरा है और उधर INDIA जो है उधर से कौन चेहरा है? उधर से चेहरा का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। दूल्हा बनने के लिए सब तैयार हैं। हमको तो कभी अखिलेश यादव का चेहरा दिखता है, कभी मायावती का चेहरा दिखता है, कभी ममता बनर्जी का दिखता है, तो कभी राहुल गांधी का दिखता है, तो वो बोलते हैं कभी अरविंद केजरीवाल का दिखता है, तो सब बोलते हैं हम ही दूल्हा हैं। यहाँ पर तो कम से कम एक तो है कि हम कमल के ऊपर निशान मार रहे हैं, मुहूर्त मार रहे हैं, और प्रधानमंत्री एक नरेंद्र मोदी का चेहरा है। यहाँ तो चेहरा का पता नहीं चल रहा है कि हम ये दलदल में दलदल हो गया है चारों तरफ। ये भी एक फैक्टर रहेगा वोट देने के लिए। बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा ये, छोटा मोटा फैक्टर नहीं राजेश, है। हेमंत सोरेन के जेल जाने को कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन के जेल जाने को कैसे देखते हैं? क्या सिंपैथी हेमंत सोरेन पर जा रही है? है ना, वो कंप्यूटर भी ये देखा जा रहा है कि ये जो है अभी क्या है कि जहाँ पे है उसको दबाया जा रहा है ना। कहीं पर कुछ जो है ना, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ED हो, CBI हो, है ना, जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं या पेपर में पढ़ते हैं, है ना, वो देखते हैं इसका कहीं कहने का मिसयूज हो रहा है। जिससे मिसयूज हो रहा है। अच्छा, आप ये बताएं। नहीं हो रहा है, ये गलत धारणा बना के रखे हैं। नहीं, ईडी बीजेपी की संस्था नहीं है। राजेश सवाल वही है। हेमंत सोरेन को रांची से जेल भेजा गया। तमाम जितने भी हेमंत सोरेन से संबंधित प्रकरण हुए वो रांची में हुए। रांची की जनता हेमंत सोरेन के जेल जाने को कैसे देखती है? क्या लगता है ये? देखिए, वो तो प्रशासनिक मुद्दा है। अब उसमें हम क्या करें, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा। वो जो जेल गए, जो उनके पार्टी के लोग हैं, INDIA के घटक दल, वो इसे कहते हैं कि कहीं न कहीं ये साजिश रची गई। आपको क्या लगता है एज ए सिटीजन? देखिए, एज ए सिटीजन हम कैसे बताएं जब तक उनके पर आरोप सिद्ध नहीं होते। क्या देखिए, अभी आरोपी बने हैं तो अभी जांच चल रही है, जब सिद्ध हो जाएंगे तब हम उसके बारे में कमेंट करेंगे। अभी हम कैसे कर दें? देखिए, हमारे देखते कैसे हैं? हमारे से कोई मुद्दा नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे कि ना कि वो इंडिया गठबंधन वो अच्छा है या NDA बढ़िया। हमारा ये कहना है ना कि इससे पहले जब 2014 के पहले ये था, उस समय जो रिजल्ट आया था, आपने ED का वो अगर विश्लेषण निकालिएगा तो वो दिखाया था कि जो था वो था 14% विपक्षी में था। अरे आप कभी आज तक किसी बड़े राजनेता को जेल जाते देखे हैं क्या? आप देखिए, 2014 के पहले कभी नहीं देखे होंगे। मेरी बात तो सुनिए ना। हम वो देखिए क्या है, पहले आम जनता को ही जेल जाना पड़ता था। अब ये तुलना कानून सबके लिए हो गया है। नहीं, कैसे लालू यादव कैसे नहीं किया? कैसे नहीं किया? नहीं, कई जो भ्रष्ट आचरण वाले होंगे जिन्होंने किया है, तो कई हम UPA सरकार में भी जेल किसी के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं ना कि आज के डेट में जो रिपोर्ट है ना, हमने जो देखा कि वो 95% जो है वो विपक्षी वाले हैं। अरे विपक्षी वाले मतलब आरोप किए तब ना गए हैं, बाकी आदमी क्यों नहीं गए? अच्छा, कोई गड़बड़ किया? नहीं, हमारा कहना कि आपके यहाँ भी तो है, ऐसा थोड़ी है। आप सबूत लाइए। ऐसे पकड़िए कैसे? उनको। ऐसे चलिए राजेश, वक्त की पाबंदी है। राजेश वक्त की पाबंदी है। वक्त की पाबंदी है। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वक्त की निश्चित तौर पर पाबंदी है। जनता की राय जरूर लीजिए, लेकिन एक बात सच्चाई है कि चेहरा प्रधानमंत्री का जरूर चाहिए जनता को। जो तमाम बातें आपने की उसमें से यह बात निकलकर जरूर आया कि कोई एक चेहरा सामने नहीं आता जिस पर दांव खेला जा सके, जिस पर निर्णय लिया जा सके INDIA गठबंधन की तरफ से, जबकि NDA की तरफ से वो चेहरा खुली किताब है नरेंद्र मोदी का। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ बनने के लिए, हमारे तमाम जानकारियों के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।